आज माता खीर भवानी का मेला है और ये तुलमुल है गांधरबल जिले में, जहां पर ये हर साल इस खीर भवानी माता खीर भवानी के मेले में एक खास अहमियत कश्मीर के समाज में भी है और कश्मीर के इतिहास में भी है। दरअसल कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्यौहार साल में माता खीर भवानी का यही मेला होता है, क्योंकि 30 साल पहले जब 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, लेकिन उसके बाद भी इस मेले की गहमा गहमी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि देश भर से जितने भी विस्थापित कश्मीरी पंडित थे वो हर साल यहाँ इस खीर भवानी के मेले में आते हैं और अब की बार भी आए हैं, लेकिन तादाद कम है। हमारे साथ हैं एक जानकार इस माता खीर भवानी के मंदिर के, उन्हीं से जानते हैं कि धार्मिक तौर पर और कश्मीरी पंडितों के लिए ये जगह क्यों खास है। आप अपना नाम बताइए पहले और उसके बाद मुझे ये बताइए, ये जो माता खीर भवानी का मंदिर है कश्मीरी पंडितों को सबसे ज्यादा आस्था इस पर क्यों है और इस मेले को क्यों सबसे बड़ा त्यौहार कश्मीरी पंडित मानते हैं? मेरा नाम अशोक आइमा है, मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ और पिछले 18 साल से यहाँ पर लगातार इस ज्येष्ठ अष्टमी को आता हूँ यहाँ दर्शन के लिए। ये कुल जो ये है इष्ट देवी है बहुत सारे हमारे कश्मीरी पंडितों की, और यहाँ पर जो हवन होता है सप्तमी के दिन शाम को जो हवन यहाँ पर चलता है और सवेरे तक आहुतियाँ दी जाती है, वो इसलिए हवन किया जाता है। एक तो इनका माता जन्मदिन मनाया जाता है और दूसरा विश्व कल्याण के लिए ये हवन हर साल इस पर्टिकुलर डे पे बनाया जाता है, ताकि ये सारे संसार में शांति हो और कल्याण हो इस चीज़ के लिए। इस मेले को हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है वही इस मेले के देख रेख अरेंजमेंट्स, यहाँ पर पूजा की स्थिति सब सामान रखते हैं। तो आप मानते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम या कश्मीरियत का एक प्रतीक है? वो तो स्वाभाविक है कि ये जो चीज़ें यहाँ पर एक दूसरे के साथ जो पहले भी यहाँ रिवायतें चलती आई हैं, तो उसी को आज तक भी अभी वो कायम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब की बार आपको भीड़ कम लग रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं भाई देखिए ऐसा है, भीड़ कम क्या, मैं इसमें नंबर ही क्या बताऊंगा, 400-500 जो हजारों की तादाद में आते थे और जो लोग यहाँ माता के दर्शन के लिए मतलब एक उतावलापन होता था साल भर कि ज्येष्ठ अष्टमी कब आएगी और कब हम तुल्लमुल्ला गांधरबल आ जाएंगे, और आज तो हम 100 मुश्किल से 400-500 है, जो हमारी बदकिस्मती रही है। कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? नमस्ते, मेरा नाम ऋषिका कोल है और मैं जम्मू से आई हूँ। आप कश्मीरी पंडित हैं? जी, मैं कश्मीरी पंडित। कश्मीर में पहले यहाँ पलायन से पहले कहाँ रहते थे? मेरा जन्म तो जम्मू का ही है, तो बट मेरे घर वाले श्रीनगर के हैं, डलगेट के रहने वाले हैं। तो आप हर साल आती हैं इस खीर भवानी के मेले में या आपकी बार पहली बार आई है? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम ही है यहाँ पे, बिकॉज कॉलेज के दौरान हम एग्जाम्स वगैरह होते थे, नहीं आ पाते थे। फर्स्ट टाइम मेरा है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। तो कैसा लगा यहाँ पर, जो सुना था वो पाया या आपको कुछ अलग लगा है जो अपने घर वालों से अपने परिवार से? देखिए, सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन जब रास्ते में आए तो हमें आर्मी हमारे साथ बहुत थी, पुलिस हमारे साथ बहुत थी, बहुत सिक्योरिटी के साथ हम यहाँ पे आए, तो सब कुछ सेफ ही फिलहाल अभी लग रहा है जी। और यहाँ पर जो आपने देखा कि अधिकतर जो लोग हैं यहाँ, ये जो इस मेले को जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक माना जाता था, आपको ऐसा कुछ दिखा? जी जी जरूर, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखे स्टॉल अगर हमारे मुस्लिम भाइयों ने ही लगाए हुए यहाँ पे, तो ऐसा फिलहाल तो कुछ यहाँ लगा नहीं, हिंदू मुस्लिम अभी एक ही है। जो पिछले कुछ दिनों के दौरान कश्मीर में पिछले महीने के दौरान कुछ टारगेटेड किलिंग्स हुई, उसके बाद कुछ खौफ तो नहीं था? जी, सब वो तो सबके दिल में रहता है। टारगेटिंग किलिंग जब होती है डर तो हर किसी को लगता ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, डर तो हर किसी को लगता है। एक आखिरी बात है, आपने कहा मेरा जन्म जम्मू में हुआ है, आपको मन नहीं करता है कि मैं कश्मीर में अपने घर में जहाँ पर हमारा घर था वहाँ वापस जाएं? कुछ दिल में ऐसी भावनाएं हैं आप में या आपके परिवार? देखिए, सोचे तो हम बहुत कुछ है, जो भी करता है ऊपर वाला करता है, इसलिए सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ना चाहिए, जो वो चाहेगा वो होके रहेगा। पंडित जी, आप मुझे बताइए, आप भी आए हैं खीर भवानी के मंदिर में, पहले ये मुझे बताइए कि अब की बार आपको कुछ फर्क लग रहा है पिछले सालों? बहुत फर्क लग रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु कम से कम 80,000 लोग हुआ करते थे, लेकिन टारगेट किलिंग की वजह से बहुत श्रद्धालु कम आ रहे हैं, और माँ से ये दुआ कर रहा हूँ कि मैं अगले साल इससे 80 से पार हम हो जाएं। लेकिन डर की वजह से यहाँ पर कुछ पंडितों ने पलायन किया है जम्मू वापस, खासतौर पर PM पैकेज वालों ने, क्योंकि डर था, माहौल था। लेकिन प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि इम्प्रूवमेंट जल्द से जल्द हम कर देंगे, ताकि कश्मीरी पंडित फिर एम्प्लॉयज वापस आए और अपने अपने कश्मीर में जहाँ पर उनका डिपार्टमेंट है, अपने अपने डिपार्टमेंट में वो काम करें।
आप मुझे ये भी बताइए, कुछ कश्मीरी पंडित संगठनों ने और कश्मीरी पंडितों के कुछ यूनियनों ने भी इसका बहिष्कार किया था विरोध के चलते, तो आप मानते हैं वो सही किया या नहीं? वो सही किया था क्योंकि डरे थे लोग बहुत, क्योंकि प्रशासन उस वक्त फेल हुआ था। क्योंकि मटन में भी देखो, जो पीएम पैकेज वाले थे, यहाँ पर शेखपुरा में भी थे, विसू में भी थे, जहाँ जहाँ शुपियन में, लेकिन यहाँ पर बारामूला में भी, लेकिन लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत सहमे हुए थे। लेकिन वो अच्छा किया जो बाइकाट किया था, लेकिन अगर प्रशासन उस वक्त हरकत में आते तो ये नौबत ना आती। आज कम से कम 80,000 लोग यहाँ पर दर्शन के लिए, माँ के दर्शन के लिए आए। दरअसल अगर हम खीर भवानी मेले की बात करें तो यहाँ जो ये इस महत्वपूर्णता इस माता खीर भवानी के मंदिर की, जहाँ पर एक जगह वो उनकी स्थापना है, उनका मंदिर है, और उसके आसपास ये जो कुंड है, इस कुंड में जो है साल भर पानी रहता है और काफी साफ पानी रहता है। खीर भवानी के मेले से पहले इसकी सफाई होती है, लेकिन यहाँ मान्यता लोगों की ये है कि जो इस कुंड का पानी है, उस कुंड के पानी का जो रंग होता है वो कहीं ना कहीं प्रतीक होता है कि आने वाला साल कैसे होगा। काफी मान्यता है लोगों की कि जो ये कुंड है, अगर इसके पानी का रंग कुछ बदल जाएगा तो वो साफ दर्शाता है कि भविष्य कश्मीर में या कश्मीरी पंडितों का या कश्मीर के लोगों का कैसा होगा। आप मुझे ये बताइए, जो मान्यता है इस कुंड को लेकर, जिसकी पूजा होती है, जिसमें दूध चढ़ाया जाता है, जहां पर दीपक जलाए जाते हैं, कंद भी डाला जाता है, ये मान्यता क्या है? इसकी मान्यता देखिए, फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं उसके हिसाब से दिए भी जलाए जाते हैं और ये कंद भी डाला जाता है, पानी में परवाह किया जाता है। हर एक अपनी फैमिली के एक मतलब जितने भी मेंबर्स हैं। और ये जो पानी का रंग है, ये पानी का रंग को वाकई में यहाँ कश्मीर का भविष्य भी बताता है। ये बात सही है। ये पिछले कई हजारों साल, ये आज का नहीं है, ये पुराने कई हजारों साल पुराना है। और यहाँ ये रिवायत रही है कि जो पानी का रंग अगर बदलता है, अगर रेड हो जाता है, तो भविष्य कश्मीर के लिए ठीक नहीं रहता है। तो ये भी कहा जाता है कि 90 में जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, तब इसका रंग लाल हुआ था। और ये जो लाल रंग इस पानी का होगा तो वो खून खराबे। एग्जैक्ट, सही कह रहे हैं। और यहाँ 15-20 दिन पहले भी हल्का सा लाल यहाँ का भी रंग हुआ था, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रहा, फिर ये इसमें दोबारा रंग वापस आ गया। और ये आज का जो रंग है, ये शायद हमारे हिसाब से ये सही सिग्निफिकेंट, मतलब इसका सही माने निकाला जा सकता है कि शायद कश्मीर में शांति की तरफ शायद दोबारा बढ़ जाएंगे। शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं ये जो माता खीर भवानी का मेला है, अब की बार थोड़ा फीका है, क्योंकि यहाँ जितने भी आपको श्रद्धालु नजर आ रहे हैं उसमें एक बड़ी तादाद उन पर्यटकों की है, जैसे ये पर्यटक है जो देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर घूमने आए हैं, लेकिन सुना कि आज माता खीर भवानी का मेला है तो यहाँ भी दर्शन के लिए आए। लेकिन इस मंदिर में सबसे ज्यादा मान्यता जो है वो कश्मीरी पंडितों की है, उनका ही सबसे बड़ा धार्मिक स्थल कश्मीर में है। उनकी तादाद बाकी सालों के मुकाबले में काफी दिख रही है। यहाँ तक कि प्रशासन ने हर तरह से यहाँ पर जो है इंतजाम किए थे। अब की बार इस माता खीर भवानी के मेले को सफल बनाने के लिए लोगों के लिए सब तरह की सुविधाएं यहाँ है, लेकिन जिस अंदाज से कश्मीरी पंडितों के कुछ सेक्शंस ने इस का बहिष्कार किया है वो साफ इस खीर भवानी के मंदिर में दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हवन भी हुआ। जम्मू और दिल्ली और कई जगहों से जो विस्थापित कश्मीरी पंडित है, कई सारे लोग यहाँ पहुंचे और इस जो हर साल जो यहाँ पर माता खीर भवानी का यहाँ पर त्यौहार होता है या मेला होता है, उसमें शिरकत की और पूजा पाठ में हिस्सा लिया।